कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आ गया क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन? लेयरिंग। मैंने बोला था ये 2 स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा था, बोलो फटाफट। फॉरेस्ट और लैग। लैग का क्या था? लिटोरल, लिम्नेटिक और तुम नहीं पढ़ी तो फिर बोल क्यों नहीं रही हो? बोलोगे तो चीजें याद हो जाती हैं। लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। एक और था बेंथोनिक। बेंथोनिक जो उसके अंदर हम इंक्लूडेड नहीं कर रहे थे। लिटोरल में बात नहीं, लिटोरल में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें रूटेड होते हैं, क्लियर। और फिर लिम्नेटिक, लिम्नेटिक में जहाँ पे कम लाइट रहती है लेकिन उनमें रूट। एक प्रोफंडल, प्रोफंडल में कोई प्लांट नहीं थे, सिर्फ एनिमल्स थे हेट्रो वाले, क्लियर। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, बोलो। हर्ब, अंडरश्रब, श्रब और ट्री, क्लियर। उसको हम मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि अलग अलग था। अब आज हम देखेंगे एक टर्मिनोलॉजी सक्सेशन क्या होता है, क्लियर। तो देखो सक्सेशन में मतलब क्या होता है, एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि ये लैक है। लैक इकोसिस्टम में एनवायरमेंटल चेंजिंग के कारण एनवायरमेंटल चेंजिंग के कारण हमारा ये लैक इकोसिस्टम बन गया ग्रास लैंड। जैसे ये हमारा जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस, ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ये प्रोसेस होता है सक्सेशन। ध्यान देना, सक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुत्क्रमण। कोई है हिंदी मीडियम वाला? हाँ, सक्सेशन को बोलेंगे अनुत्क्रमण। बहुत मतलब अच्छा है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, गांव वगैरह में क्या होता है कि देखो तालाब होते हैं। तुम लोगों के जान पहचान में कोई ऐसा तालाब है कि जब तुम लोग देखे होगे वो तालाब रहा होगा लेकिन उसमें सारी चीजें भर भर के आज वो प्लेन हो गया है? ऐसा कोई है क्या? पहले तालाब था लेकिन अब क्या हो गया है कि उसमें मतलब जैसे अपन गांव का मिट्टी वगैरह डाल दिए, कचरा डाल दिए, धीरे धीरे वो तालाब का भट गया है। कुआं देखे हो? हमारे जहाँ पे हम लोग का स्कूलिंग था, जहाँ हम लोगों ने 10th तक पढ़े हैं, हमारे स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। तो वहाँ पे अब ऐसा हो गया ना, लोग वहाँ खेती करने लगे हैं। तो सबसे बेटर एग्जाम्पल है सक्सेशन का। सक्सेशन मतलब कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये 2 टाइप से होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। कैसा होता है? एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। समझ में आ गया ना? जैसे इमेजिन करो ना, जैसे कहीं पे तालाब है, उस तालाब में आप 100 साल, 200 साल, 300 साल आप डेली घर का कचरा डालते हो, पूरे गांव वाले घर का कचरा डालते हैं, कुछ भी वो सब उसी में अपन डालते जाते हैं। कुछ टाइम बाद भट नहीं जाएगा? तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया नेचुरल। अब आर्टिफिशियल क्या है, कहीं पे प्लेन मैदान है, अपन गए वहां खुदाई करवा के तालाब बना दिए, तो आर्टिफिशियल हो गया, क्लियर। आर्टिफिशियल में टाइम कम लगता है, नेचुरल में टाइम ज़्यादा लगता है। और पहले क्या होता है, तुम लोग सुने होंगे रे फॉर्मिंग होती थी, आज से बहुत पहले रे फॉर्मिंग सुनो। किसी को पता है क्या रे फॉर्मिंग क्या होती है? और किसी को नहीं पता? रे फॉर्मिंग कबीले वाले सुने हो? जो कबीले वाले रहते हैं, बहुत सारे लोहे वगैरह काम करते हैं, एकदम 100-200 लोग इकट्ठा, पहले आज यहाँ बसे फिर और कहीं जाके बस गए। देखो ना, कबीले वाले जो रहते हैं वो मटकी वगैरह, वो लोहे वगैरह का काम वो करते हैं नॉर्मली। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसे गांव नहीं होते थे। आज से 5000-6000 साल पहले क्या होता था कि जैसे मान लो 100-200 लोग इकट्ठा हुए, अब उसको हम एक साथ कबीला बोल देते थे। क्या बोल देते थे? अब पहले ऐसे बिल्डिंग वगैरह कुछ था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, कहीं जैसे कहीं पे गए, अब वहां पे जाने के बाद जंगल में आग लगा दिए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में पूरा का पूरा जंगल जल गया। फिर जब जंगल वहां जल गया तो वहां क्या बची? मिट्टी मिट्टी। तो फिर वो लोग उस मिट्टी में खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, जिसको हम रे फॉर्मिंग भी बोलते हैं। तो 10 साल 15 साल वहाँ खेती किए, फिर जहाँ वहाँ की मिट्टी खराब हो गई तो फिर वहाँ से वो किसी और दूसरी जगह चले गए, क्योंकि हर जगह तो जंगल था वहाँ। तो पहले देखो, पहले था हमारा फॉरेस्ट, उन्होंने आग लगा के उसको ग्रास लैंड बना दिया। सुनो, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में डिफरेंस पता है ना? जिस जमीन में हम खेती करते हैं वो क्या होती है? हमारी ग्रास लैंड होती है। और जहाँ पे छोटे जो हमारा मल्टी स्टोरेज था वो क्या था? फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? तो सक्सेशन मतलब ये होता है एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम में चेंजिंग। देखो ना, कोई बाहर है क्या?
कौन है कोई 2-3 बार देख चुके। कम्युनिटी चेंज इन कम्युनिटी with respect to time, change in community with respect to time, with respect to time, change in community with respect to time is called succession. Change in community with respect to time is called succession. ठीक है, देखो सक्सेशन का एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे जहाँ नदियाँ होती हैं नॉर्मली क्या होता है, बरसात में वहाँ नदियाँ रहती हैं और अपन लोग जैसे बरसात खत्म होती है नदियों में पानी कम होता है तो नदियों के किनारे किनारे खेती करने लगते हैं। होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं तो साइड साइड में अपन क्या करने लगते हैं, खेती। तो वो भी क्या है, जो हमारा लेक था, जो हमारा वाटर लैंड कम्युनिटी था, जो वाटर कम्युनिटी था, वो ग्रास कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया, अपन वहाँ खेती करने लगे। मतलब हमको लगता है ऐसा समझ में आ गया कि जो हमारा कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, मतलब सॉरी जो सक्सेशन होता है किसी एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी में टाइम के साथ चेंजिंग हो जाना। अब ये सक्सेशन नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर? तो अब देखो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा होता है एक प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। देखो प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे पहली बार वहाँ पे हम सॉइल यूज कर रहे हों, यदि कहीं की सॉइल हम पहली बार यूज कर रहे हैं वो हमारा होता है प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक चीज और बताऊं कि जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब लगभग 1000 ईयर। यहाँ टाइम कम लगता है, लगभग यदि आप बात करोगे ग्रासलैंड की, का तो आपका 50 साल, लेकिन यदि आप बात करोगे फॉरेस्ट की तो आपका 100 से 200 साल। क्लियर? मतलब कि जो हमारा सक्सेशन है 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्या लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो कहीं पहाड़ है, अब उस पहाड़ को खेत बनाना है, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिनों बाद। यहाँ हर जगह पहाड़ रहे होंगे जहाँ पे हम लोग हैं भोपाल में, मतलब यहाँ पे हर जगह पहाड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आज ये वाली लैंड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, आज तो पहाड़ नहीं है। तो ये वाला हमारा जब पहले पहाड़ वगैरह रहे होंगे ना, तो हम इस वाले को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन कहीं पे छोटा सा तालाब है उसमें हमने उसको मतलब धीरे धीरे पैक हो गया और वो हमारा खेत बन गया, वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर हुआ? नोट कर लो। प्राइमरी सक्सेशन में एक और पॉइंट लिखो, नो प्रीवियस कम्युनिटी, इसके पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, नो प्रीवियस कम्युनिटी। एग्जाम्पल हो गया हमारा रॉक या सैंड, यहाँ पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं थी। मतलब प्राइमरी सक्सेशन के पहले प्लांट और, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बिफोर एब्सेंट प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्राइमरी सक्सेशन होने के पहले, मतलब कम्युनिटी बनने के पहले सारी चीजें, प्लांट्स और एनिमल सब क्या थे, एब्सेंट थे। यहाँ पे टाइम टेकन तो अपन लिख ही दिए, इतना टाइम लगेगा। ये वाला जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, तो लिख दो स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो होता है, स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस होता है। फिर हमारा सेकेंडरी सक्सेशन में लिखो, क्या ये पहले, मतलब जब हमारा स्टार्टिंग में था, जब यहाँ पे चट्टाने और रेत वगैरह थी ना, तब वहाँ कोई प्लांट और एनिमल नहीं थे। स्टार्टिंग में जब अपनी धरती वगैरह बनी थी, स्टार्टिंग में वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सेकेंडरी सक्सेशन में लिख दो, अ कम्युनिटी इज डिसरप्टेड
and a community is disrupted, a community is disrupted and succession occur again, and succession occur again new community फिर ये हमारा सक्सेशन दो टाइप्स का और था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सक्सेशन अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव रेट के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स का और था। एक था पायोनियर, PIONEER पायोनियर, और क्लाइमैक्स, ठीक है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव रेट के अकॉर्डिंग दो टाइप्स का और था, एक था हमारा पायोनियर, दूसरा था क्लाइमैक्स। हम इसको बोलेंगे आर सेलेक्टेड और इसको बोलेंगे के सेलेक्टेड। सुनो क्वेश्चन कैसा आता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बोल देता है व्हाट इज पायोनियर सक्सेशन, है ना। क्या पूछता है, पायोनियर सक्सेशन। ऑप्शन दे देगा आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, एस सिलेक्शन, एम सिलेक्शन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका, आर सिलेक्शन। लिखते जाओ। ये किसी भी प्लेस में फर्स्ट टाइम होता है, एनी प्लेस, हाँ फर्स्ट टाइम आता है ये। इसमें होता है क्या, जो इसका रिप्रोडक्शन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, इसका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है। यदि रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट कम था तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, समझो कैसे। देखो रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो अपने को अजीब लग रहा है ना कि यदि रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम क्यों है। मैंने बोला रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, मतलब ऐसा पायोनियर मतलब ऐसे टफ लग रहा है ना, इसको ऐसा समझो पायोनियर मतलब कि जो स्टार्टिंग में बना है, जो स्टार्टिंग में बना है तो मतलब प्राइमरी टाइप का ही है ऐसा कुछ। तो स्टार्टिंग वाले में जो हमारा रहता है उसमें देखो कि इसको आर सिलेक्शन बोलेंगे, जहाँ रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। थोड़ा अजीब लग रहा है अपने को, ऐसा लगना चाहिए कि यार रिप्रोडक्शन रेट यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेबल कम हो जाएगा क्योंकि पहली बात तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, यदि मान लो किसी के 15-20 बच्चे हैं और किसी के 2 बच्चे हैं, ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, 2 वाला बच्चा हुआ ना। यहाँ पे हम रिलेट करेंगे लोअर एनिमल्स के। जैसे मान लो मैंने बोला फीमेल कुत्ता एक बार में 6 बच्चा देता है, हाथी एक ही देता है उसमें 2-3 साल बाद, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, फीमेल कुत्ता की हाथी। समझ गया ना, भले रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है लेकिन उसका स्टेबिलिटी। ये नाम बोलेंगे, पायोनियर को आर सिलेक्शन और क्लाइमैक्स को के सिलेक्शन, इनका नाम है ये। ऑफ सक्सेशन में पहला है रेगुलर कन्वर्जन। प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेशन में पहला है रेगुलर कन्वर्जन, लगातार कन्वर्जन होता रहता है किसी ना किसी का, है ना। जैसे मान लो पहले पानी था फिर वो क्या बना वहाँ पे, समझो ना कैसे हो सकता है रेगुलर कन्वर्जन। मतलब देखना कैसे, मैंने बोल दिया एक हमारा वाटर कम्युनिटी है, क्या है, एक हमारा वाटर कम्युनिटी। ये वाटर कम्युनिटी मतलब छोटा तालाब है, ये वाटर कम्युनिटी हमारा मान लो 100 ईयर बाद किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रास लैंड में, है ना। तो ये हमारा हो गया ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गई। ग्रास लैंड 100 ईयर बाद किस में, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, किस में, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्या हुआ, देखो एक कम्युनिटी
दूसरे कम्युनिटी में, दूसरे तीसरे कम्युनिटी में लगातार जो कन्वर्जन होता रहता है, यही हमारा क्या कहलाता है। तो सिर्फ तुमको इतना वर्ड लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में, रेगुलर कन्वर्जन, तुमको अपने आप सोचना है, रेगुलर कन्वर्जन अपने आप सोचना है। अब देखो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, यदि अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो बोल दिया कि वाटर कम्युनिटी को ग्रास लैंड कम्युनिटी में कन्वर्ट करने के लिए 100 साल लगे, तो ये हमारा कौन सा प्राइमरी सक्सेशन है कि सेकेंडरी सक्सेशन है। राइट, सेकेंडरी प्राइमरी में तो बहुत टाइम लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी। यहाँ से 100 साल फॉरेस्ट में लगा तो सेकेंडरी सक्सेशन। अब यदि आपने फॉरेस्ट में गए और आग लगा दिए, तो ये बन गया हमारा ग्रास लैंड, फिर से बन गया, तो क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा सेकेंडरी सक्सेशन ही है, मतलब कम टाइम लगेगा तो सेकेंडरी सक्सेशन। आप ग्रास लैंड में फिर से क्या किए, यहाँ पे खुदाई उदाई करके फिर से क्या बना दिया अपन ने, तालाब बना दिया, तो फिर से हमारा ये हो गया वाटर कम्युनिटी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कम्युनिटी स्टेबल परमानेंट स्टेबल नहीं है, कोई भी कम्युनिटी परमानेंट स्टेबल नहीं है। जो आप बड़े बड़े पहाड़ वगैरह देख रहे हो ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि या तो वो और बड़े पहाड़ बन जाएंगे या तो छोटे बन जाएंगे, जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। हेलो, वो अब 1000 साल, हम थोड़ी ना, टाइम कितना लगता है, 1000 साल लगता है ना, अपने को याद थोड़ी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आज से 1000 साल पहले इतना ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, जब यहाँ पे लोग नहीं रहते थे तो क्या रहा होगा, जंगल और पहाड़ रहा होगा। आज अपन ग्रास लैंड में तो कन्वर्ट किए ना, तो ये क्या हो गया, ये तो सक्सेशन ही तो है। क्लियर, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में बना लो। रेगुलर कन्वर्जन मतलब कि हमारा एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट, नहीं बस रेगुलर कन्वर्जन में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, इसको लिख लो पहले, रेगुलर कन्वर्जन में एक और है, जब ये कन्वर्जन होता रहेगा ना, तो यहाँ पे एक चीज और होगा, ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी, ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी। यदि बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ होगी तो यहाँ पे पता है इसका बायोमास भी बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास, बायोमास में तो समझ गया ना, नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो उनकी बॉडी का मास बढ़ता जाएगा, तो लिखो ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास। लिख लिया, ठीक है, ग्रोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमास। अब इसके फैक्टर लिख दीजिए सक्सेशन के, इसके फैक्टर लिख दीजिए सक्सेशन के। फैक्टर ऑफ सक्सेशन, फैक्टर इसके वो सक्सेशन के दो ही फैक्टर हैं, एक है हमारा बायोटिक फैक्टर, एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है फिजियोग्राफिक। एक है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है फिजियोग्राफिक फैक्टर। देखो बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह जो मैंने बताया था, तो ये सारे के सारे बायोटिक में आ जाएंगे। हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। ये हो गया बायोटिक फैक्टर, मतलब इंसान के वजह से चेंज हो सकता है और एनिमल्स की वजह से चेंज हो सकता है, प्लांट की वजह से चेंज हो सकता है। जैसे अपन ने ग्रास लैंड में बड़े बड़े प्लांट लगा दिए तो फॉरेस्ट बन गया ना, तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट हुआ बायोटिक की वजह से। क्लियर, अब जैसे अपन ने क्या किया, ग्रास लैंड था वहां पे हमने इस बार प्लांट नहीं लगाया, खुदाई करके पानी भर दिया, तो पानी क्या है, एबायोटिक है, मतलब कि हमारा फिजियोग्राफिक फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ग्रास लैंड टू
वाटर कम्युनिटी, यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रास लैंड टू फॉरेस्ट। तो देखो फॉरेस्ट में अपन प्लांट पेड़ पौधे लगाए, तो प्लांट्स क्या है, लिविंग है, तो ये हो गया बायोटिक, और यहाँ पे हो गया हमारा एबायोटिक यानी कि फिजियोग्राफिक फैक्टर। हो गया। इस तरह से हमारा सक्सेशन फिर से दो टाइप्स का है अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। ऑटोजेनिक सक्सेशन एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन एक होता है ऑटोजेनिक, एक होता है अदर फैक्टर के थ्रू। देखो कैसे, सुनना मेरी बात। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा सक्सेशन हो रहा है, तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में जो कन्वर्ट होती है उसकी दो वजह होती हैं। या तो खुद म खुद होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा जगह जहाँ पे तालाब है लेकिन वहाँ पे कोई लोग वगैरह नहीं जाते हैं, उसमें कचरा वगैरह अपन नहीं डालते हैं, लेकिन वहाँ 100-200 साल तुम लोग नहीं जाओगे तो भी वो अपने आप पैक हो जाएगा। वो जब अपन तालाब की सफाई वफाई नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पैक हो जाएगा। तो ये ऑटोजेनिक हुआ जहाँ खुद में खुद होता है और ये सेल्फ होता है, और यहाँ पे टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। ये होता है हमारा क्या, ऑटोजेनिक सक्सेशन। एक एलोजेनिक सक्सेशन होता है। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, जैसे मान लो कहीं जंगल में आग लग गई, तो यहाँ क्या होता है, ये आउटर फैक्टर के वजह से होता है। अदर फैक्टर लिख दो, ये अदर फैक्टर के वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है। अरे यार जंगल को जलने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर। जैसे मान लो अपने को खुदाई करना है, कितना टाइम लगेगा। इस तरह के जो होते हैं वो एलोजेनिक होते हैं, जो दूसरे फैक्टर की वजह से होते हैं। ये खुद में खुद होता है, लिख दो दोनों, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। फिर लिखना है टाइप ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी। एनर्जी के अकॉर्डिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी। एनर्जी के अकॉर्डिंग भी सक्सेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोग्राफिक, एक होता है ऑटोग्राफिक, दूसरा होता है हेट्रोग्राफिक। एक होता है ऑटोग्राफिक, दूसरा होता है हेट्रोग्राफिक। ऑटोग्राफिक मतलब कौन से वाले, जो खुद में खुद अपना एनर्जी बनाएंगे, मतलब ऑल प्लांट्स। यहाँ पे क्या आएंगे, ऑल प्लांट्स। यहाँ पे क्या आएंगे, ऑल एनिमल। ठीक है, ऑटोग्राफिक सक्सेशन में ऑल प्लांट्स आएंगे और एलोग्राफिक सक्सेशन में ऑल एनिमल्स। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल यदि अपन लेते हैं, अदर्स है ना, अलग से एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने बोला कि अपन ग्रास से क्या बनाए, फॉरेस्ट। ये हमारी प्रोसेस क्या है, जब हम ग्रास से फॉरेस्ट बनाते हैं तो ये हमारी प्रोसेस है सक्सेशन। क्लियर हुआ। जब हम ग्रास से फॉरेस्ट बनाते हैं तो हमारा क्या है, सक्सेशन। अब यदि हम फॉरेस्ट से ग्रास बनाते हैं तो ये भी एक टाइप का सक्सेशन ही है, लेकिन हम इसको बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। सुनो, यदि आपको एग्जाम में पूछेगा ना रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या होता है, तो ऐसा एग्जाम्पल देगा।
यदि नहीं दे रहा तो सक्सेशन भी सही है, क्योंकि मेन हमारा सक्सेशन का डेफिनेशन होता है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारा क्या होता है सक्सेशन। मतलब कि हमारा एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारा क्या है सक्सेशन। फॉरेस्ट से अब ग्रास बना रहे हैं तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। और नेगेटिव सक्सेशन को मतलब ज़्यादा से कम में आ रहे हैं ना, पेड़ पौधे से अपन छोटे छोटे घास में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से यदि हम कम में आ रहे हैं तो वो हमारा रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन या नेगेटिव सक्सेशन। हमारा ग्रास से फॉरेस्ट में आ रहे हैं तो शिफ्ट सक्सेशन या पॉजिटिव सक्सेशन। समझना हाइड्रोसेरे मतलब क्या, तो एक ऐसा सक्सेशन जिसमें वाटर हो, क्या तो हम इसको बोल सकते हैं न्यू सक्सेशन मेक अ लेक। एक ऐसा सक्सेशन जो तालाब बना रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, क्लियर। हाइड्रोसेरे के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होंगी, कैसे कैटेगरी होंगी सुनना। यदि अपन पानी की बात करें तो पानी में अपने को किस किस तरह के जो प्लांट्स मिल सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो साइड में लगे होंगे, उनमें जड़ें होंगी, थोड़ा थोड़ा मजबूत होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे कि जो नीचे से सॉइल से ऊपर तक आए होंगे। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो नीचे सॉइल से आधे दूर पानी तक आए होंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो नीचे सॉइल में नहीं होंगे लेकिन बीच में अपन हाथ वगैरह कभी डालते नहीं, ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम इसको कैटेगरी मतलब मनी कैटेगराइज, हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो फटाफट लिखते जाओ, समझने वाला कुछ नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन पहला है हमारा, फाइटोप्लैंक्टन। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा सॉफ्ट मड डायटॉम्स, सॉफ्ट मड डायटॉम्स या साइनोबैक्टीरिया। ये हमारा जो पानी है ना अपनी, ये दोनों ऐसे हैं कि जब फर्स्ट टाइम लिविंग बना था, जब हमारी धरती बन रही थी ना, तो फर्स्ट टाइम जो लिविंग चीज़ थी वो यही था, साइनोबैक्टीरिया और डायटॉम्स। ये पहले लिविंग थे, फर्स्ट टाइम लिविंग था, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा जैसे मान लो ये क्या है अपना, ये पूरा वाटर है ना, ये पूरा वाटर है। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया और डायटॉम्स होंगे ना, वो यहाँ कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बस। इनकी बॉडी में ना तो रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं रहता, ऐसे सेल्स रहते हैं छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। सुनो मेरी बात, फाइटो यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला कुछ लग रहा है, अब प्लैंक्टन यानी प्लांट टाइप के। तो मतलब कुछ ऐसे जो बहुत, मतलब तुम अंदाजा लगा लो जिसको हम देख तक नहीं सकते। यदि ये 1,00,000 एक साथ हो जाए तो हल्का हल्का दिख सकता है, इतने छोटे हैं ये। फर्स्ट टाइम पानी में लिविंग बना है, फर्स्ट टाइम पानी में लिविंग बना है, और जो पहला लिविंग है वो हमारा फाइटोप्लैंक्टन है। और सुनो एक चीज़ और, कभी बरसात में देखे हो कहीं पानी भरा रहता है कंटिन्यू, अपन उसमें मछली वगैरह नहीं डालते लेकिन उसमें अपने आप कीड़े वगैरह आ जाते हैं। चलो एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे मान लो कौन कौन है जिसको चावल बनाना आता है? देखो लड़कों का नंबर ज़्यादा है, तुम लोग को चावल बनाना नहीं आता? बाप रे। किसी दिन 1-2 मिनट का टाइम निकाल के गिर नहीं जाते छत से? मान लो कोई नहीं है घर पे, कभी चले गए तो फिर क्या दूसरे क्या मांगने जाओगे? चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीज बता रहा हूँ ध्यान देना। जो एनिमल्स है, फर्स्ट टाइम जो एनिमल्स बना है वो कौन सा है, और फर्स्ट टाइम जो प्लांट बना है वो कौन सा है। आज तो हम लोग बहुत एडवांस फॉर्म में हैं। फर्स्ट टाइम कौन कौन सा बना है, तो मैंने बहुत बार इमेजिन किया था पहले, जब मेरे को नॉलेज नहीं था तो वो मैं देख के बिल्ली आ जाता था। नहीं समझ में आया? तो सोच गई। किसी को नहीं समझ में आया? अरे बिल्लिया जाना मतलब सिस्टर आप चौआ जाना। ये भी
चलो ठीक है, बाद में उससे पूछ लेना, उसको पता है। देखो क्या होता है, जैसे नॉर्मली बरसात वगैरह में यदि छत में कुछ मटकी वगैरह कुछ भी ऐसे ऐसे बर्तन वगैरह रखा है ना, और उसमें पानी गिर गया, अपन 1-1.5 महीने बाद जाएंगे तो उस पानी में छोटे छोटे कीड़े या मछली मेढक टाइप के कुछ आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? मछली, मजा आ गया इसको सुन के। हाँ आ जाती है, छोटे छोटे बहुत कीड़े कीड़े। अरे यार तुम तो छोड़ो, ये मेरे बाल्टी में पानी भरा था बहुत दिन से, इसमें तक आ गए थे, घर के अंदर यहाँ तक आ गए थे, छोटे छोटे आ जाते हैं। चलो ठीक है, यदि ये भरोसा नहीं तो दूसरा, ये तो देखे होगे तुम लोग नॉर्मली, घरों में नहीं देखे तो बाल्टी में पानी रख दो, 2-3 महीने बाद फिर देखना कीड़े आ जाएंगे उसमें। अरे चलो ठीक है, नो अभी जैसे अपना भोपाल है, बहुत सारी जगह पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है, ये अब तो भर भी गया है, लेकिन जैसे मान लो गर्मी में पूरा सूख जाता है, फिर वहाँ पानी भर जाता है, और उस पानी में अपने आप मछली मेढक ये सब आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं क्या? हाँ मछली तो आती हैं, नहीं आ जाते, छोटे छोटे वो कहाँ से आते हैं? आप पहले आप बताइए, हम तो बताइए, वो कहाँ से आते हैं? और एक चीज, स्टार्टिंग में जिस दिन पानी गिरता है वो पानी अच्छा और साफ होता है, वही पानी 1-2 महीने भरा रहता है, वहां पे अपने आप पानी में प्लांट्स आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं वो? तो वो जो प्लांट्स आते हैं ना, वो पहला फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब पहला लिविंग प्लांट वाला। हेलो, अभी मैं वो नहीं बोल रहा कि वो क्या था, मोनेरा प्रोटिस्टा, माइकोटा, माइकोटा में एल्गी, हम अभी उधर क्लासिफिकेशन नहीं बात रहे, अपन नॉर्मली देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं, यदि गंदा पानी भरा हुआ है तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तुम लोगों ने सबको अंदाजा कर लिया। हम लोग बचपन में तो बहुत देखे भाई, मतलब ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल चली गई तो बॉल उठाए, बॉल के साथ साथ हाथ में वो ग्रीन ग्रीन कलर का लग जाता था ना ऐसे, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का लगता है ना, वही है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर? उसके बाद जहां पानी भरा रहता है तो जो पहला लिविंग आता है वो हमारा होता है जूप्लैंक्टन। और इनको जो है जूप्लैंक्टन को मछलियां खा के अपना जीवन यापन करती हैं। ये भी एक लिविंग है, इनको खाती हैं, इनको इंसेक्ट वगैरह खा लेते हैं। क्लियर? इनको भी खा लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। अभी ये दोनों बहुत बार नाम आएंगे, याद रखना, फिर मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, समझ में आया? फाइटोप्लैंक्टन नहीं गंदे पानी में पहला प्लांट, और जूप्लैंक्टन मतलब कि पानी में, गंदे पानी में पहला एनिमल्स। इस एनिमल्स का नाम क्या है? जूप्लैंक्टन ही नाम है। और ये जूप्लैंक्टन आगे बड़ी होकर बनाएगी स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। इसका मैं अभी आगे ग्राफ पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से याद रखना, फिर मैं वहां नहीं बताऊंगा। और सुनो, फाइटोप्लैंक्टन जो है आगे डेवलप होकर बनाएगी ग्रास, और ग्रास से बनेंगे फॉरेस्ट। तो इसको भी आगे पढ़ूंगा, फिर मैं वहां नहीं बताऊंगा, यहाँ बता दिया हूँ। क्लियर हुआ? अब हमारा फाइटोप्लैंक्टन ग्रास बनने के पहले इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो पहला जैसा हमारा आ गया ना समझ में, वो कैसे बना है मैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, 1-1.5 घंटे का पूरा लेक्चर, मजा आ जाएगा कि पहला एनिमल्स कैसे बना, पहला प्लांट्स कैसे बना। तो कोजरवेट्स, प्रोटोसेल, बहुत लंबी कहानी है, तो हम बताएंगे उसको। वो कौन सा चैप्टर है अपना? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन है ना, एक चैप्टर 12th में ही है, उसमें हम वहां पढ़ेंगे जो भी है। यहाँ पे लिख दो, पहला हमारा हो गया फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा है सबमर्ज स्टेज। सबमर्ज स्टेज, सबमर्ज स्टेज में थोड़ा सा देखो, ये तालाब टाइप का है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बीच में, ना तो वो नीचे है ना ऊपर, देखो ऐसे बीच में, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, ग्रीन ग्रीन कलर का बीच में है, वो हमारे सबमर्ज कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे यही वाले जैसे हम पानी में हाथ डालते हैं तो हाथों में लग जाता है ना, वो यही वाले हैं सबमर्ज। इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। थर्ड नंबर है हमारा रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब कि ये रूट रहती है लेकिन ये सरफेस में तैरती रहती है। ये देखो रूट है लेकिन सरफेस में
तैरती रहती है, इसकी रूट्स हैं ये, है ना। तो होता है फ्लोटिंग, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसका एग्जांपल है निम्फिया। फोर्थ नंबर है अपना रीड स्वैम्प स्टेज। स्वैम्प, रीड स्वैम्प स्टेज, इसमें थोड़ा सा वो आ जाते हैं। अच्छा वो दीपक देखे हो गांव में सरपट रहते हैं बड़े बड़े, नीचे तक रहते हैं ऊपर, है ना, नाव वगैरह बनाते हैं उसको बांध बांध के। ये कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब कि पानी में ऊपर तक आ जाते हैं, देखो ऐसे ऐसे। ये वहां पे है जहाँ पे वन विहार वो है ना, वन विहार जैसे लेक खत्म होता है तो जब सूखने लगता है तो साइड साइड में दिखते हैं ये वाले, इस तरह के गए होगे, खड़े होके सेल्फी मेल्फी लिए हो। मनी प्लांट में रूटेड, लेकिन सॉइल सॉइल वाला नहीं है वो, ये वाला है, मतलब नीचे देखो पानी है, पानी के मतलब पानी में लगा हुआ है, ये सॉइल में लगा हुआ है, और यहाँ इतने तक पानी भरा रहता है, ऊपर भी रहता है ये, मैं तो देखा हूँ, देखे हो ना ये चीज। ये मतलब इसका पता है क्या होता है, इसका जो स्टेम रहता है देखो, इसका जो स्टेम है नॉर्मली ये एयर में रहता है, और जो रूट है वो सॉइल में रहती है, ऐसा है। लोटस वाला आएगा पक्का। रीड स्वैम्प, SWAMP। लोटस लिख दो इसका एग्जांपल। 5 है मार्स मैडो सैड स्टेज। सैड जी स्टेज, ये थोड़ा और हैवी हो जाते हैं। सैड जी स्टेज थोड़ा और हैवी हो जाते हैं। कोरेक्स आइपोमिया एग्जाम्पल है उसका, लोटस एग्जाम्पल। कोरेक्स आइपोमिया सैड जी स्टेजेस का है, कोरेक्स आइपोमिया। पाँच, 6, 7 स्क्रब स्टेजेस, लास्ट में है फॉरेस्ट। कॉर्नस इसका एग्जांपल है, कॉर्नस इसका एग्जांपल है ट्री। ठीक है, ये फिर क्या होता है, इनसे भी बड़े थोड़ा झाड़ी टाइप के नहीं रहते, जैसे ये नींबू और इन सब के जो प्लांट्स होते हैं, बैगन और ये सब के जो प्लांट्स होते हैं, वो ये वाले होते हैं स्क्रब स्टेजेस। और फॉरेस्ट में मतलब बड़े बड़े प्लांट्स आ जाते हैं। संतरे का तो बड़ा, हाँ वो भी आ जाएगा, नीम छोटे वाले, हाँ ये आ जाएंगे सारे। मिर्ची वगैरह का, कॉर्नस और ट्री। जैसे हाइड्रोसेरे क्या होता है वाटर के लिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लिथोसेरे, है ना, तो ये हम नाम लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कौन सा किसके लिए होता है, तो फटाफट लिखते जाओ। ये नोट हो गए सारे ना। हाइड्रोसेरे, लिथोसेरे, हेलोसेरे, सेरे, PSAM,
सैमो सेरे मीजो सेरे सक्सेशन ऑफ प्योर वाटर। सक्सेशन ऑफ प्योर वाटर, यदि आप प्योर वाटर की बात करोगे तो जहां प्योर वाटर भरा भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसेरे। क्लियर। ये होता है सक्सेशन ऑफ सॉल्टी वाटर। यदि कहीं पे सॉल्टी वाटर है तो आप उसको बोलोगे हैलोसेरे। सक्सेशन ऑफ रॉक, हैलोसेरे लिथोसेरे, हाँ सक्सेशन ऑफ रॉक। सक्सेशन